हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पाठ के अंतर्गत भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा करूंगी। वारन हेस्टिंग्स, इसका काल 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी के बीच था। वारन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर कार्टियर के पश्चात 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का गवर्नर बनने से पूर्व वारन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की हैसियत से कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। अपने प्रतिभा एवं योग्यता के बल पर वह कासिम बाजार का अध्यक्ष हो गया और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र अंग्रेजी राज्य के क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया और उसके अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कर दिया गया। इस प्रकार 1774 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन गया और इस प्रकार वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बना उस समय बंगाल की स्थिति अच्छी नहीं थी। चारों तरफ अराजकता का माहौल था। शांति और कानून, न्याय व्यवस्था आदि की चिंता न तो नवाब को थी और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। दुर्भिक्ष ने भी जनता की कमर तोड़ रखी हुई थी और द्वैध शासन के कारण तो जनता की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। जनता अंग्रेजों को घृणा की दृष्टि से देख रही थी। इन परिस्थितियों में वह बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का गवर्नर बनने के बाद इन परिस्थितियों को देखते हुए उसने सुधारों का क्रम आरंभ किया। आइए उसके सुधारों की चर्चा हम एक एक कर करते हैं। सबसे पहले उसने प्रशासनिक सुधार किया। 1772 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रशासन का दायित्व नवाब के पास था और राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इस द्वैध शासन में जनता की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। इस शोचनीय स्थिति को समाप्त करने के लिए उसने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा उसने तीसरा प्रशासनिक सुधार किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की और इसमें कंपनी के राजस्व संग्राहकों की नियुक्ति की। उसका दूसरा सुधार था न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार के अंतर्गत उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना कराई। दीवानी अदालतें कलेक्टरों के अधीन कर दिया। तीसरा सुधार था सामाजिक सुधार। वारन हेस्टिंग्स के काल में समाज, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में अनेक सुधार हुए। स्वयं वारन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। वारन हेस्टिंग्स के समय में ही और उसके संरक्षण में ही विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1792 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स के संरक्षण में ही जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वारन हेस्टिंग्स ने गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को भी संरक्षण प्रदान किया था। वारन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक क्षेत्र में भी सुधार कार्य किया। उसका पहला सुधार कार्य था चुंगी में कमी। उसने पान, सुपारी, तंबाकू आदि सभी वस्तुओं पर भारतीय और अंग्रेज व्यापारियों के लिए चुंगी 2.5% से निर्धारित कर दिया। इसके अलावा उसने शुल्क गृह का अंत किया। उसके गवर्नर बनने से पहले बंगाल में सैकड़ों शुल्क गृह थे, जिसके कारण व्यापार करने में भारतीय व्यापारियों और अंग्रेज व्यापारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अतः वारन हेस्टिंग्स ने सभी शुल्क गृहों का अंत कर दिया और केवल 5 शुल्क गृह बनाया, जो थे
हुगली में, कलकत्ता में, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, ये 5 शुल्कगृहों के अतिरिक्त उसने सभी शुल्कगृहों को समाप्त कर दिया। कलकत्ता में उसने एक टकसाल की व्यवस्था की, जहां एक निश्चित तौल व आकार के सिक्के ढलवाने की व्यवस्था की उसने। चौथा, उसने सुधार कार्य किया, दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। दस्तक जो था वह निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार पत्र था, इस अधिकार पत्र को उसने समाप्त कर दिया। अब इसके अलावा हेस्टिंग्स के समय में कुछ घटनाएं भी घटित हुई। पहली घटना जो मुख्य थी वह थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट की पेंशन जो 26 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दी जाती थी उसे बंद कर दी। तीसरा उसने काम हेस्टिंग्स के समय में ही 1774 ईस्वी में रुहेला युद्ध हुआ। 1775 से 1782 के बीच प्रथम मराठा युद्ध हुआ तथा 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। रुहेला युद्ध में रुहेला जो एक उपजाऊ प्रदेश था, यहाँ का शासक वारेन हेस्टिंग्स के समय हाफिज रहमत खां था। हाफिज रहमत खां के रुहेला सूबे पर ये मराठे हमेशा रुहेलखंड पर आक्रमण करते रहते थे। तो इन मराठों के आक्रमण से बचने के लिए हाफिज रहमत खां ने अवध से एक संधि की और कहा कि यदि मराठे आक्रमण करते हैं तो आप मुझे उनसे सुरक्षा प्रदान कीजिएगा, इसके बदले में मैं आपको 40 लाख रुपया दूंगा। जब मराठों ने आक्रमण किया तो अवध के नवाब जो है उन्होंने सहायता किया, लेकिन हाफिज रहमत खां ने रुपया देने से इनकार कर दिया। तब अवध के नवाब ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर के रुहेलखंड पर आक्रमण किया और 1774 ईस्वी में इस युद्ध में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1775 ईस्वी में प्रथम मराठा युद्ध हुआ। मराठा पेशवा माधवराव की 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन नारायण राव का चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करा दी और अंग्रेजों से साठगांठ करके पेशवा बनने का प्रयत्न किया। लेकिन मराठों की परिषद बार भाई परिषद ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने से इनकार किया और नारायण राव के लड़के माधवराव नारायण राव द्वितीय को पेशवा बना दिया। अब ये रघुनाथ राव अंग्रेजों से जाकर मिल गया और अंग्रेजों की सहायता लेकर उसने 1775 ईस्वी में पेशवा पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन अंततः साल 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि के द्वारा दोनों पक्षों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा के बीच संधि हुई और इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने माधवराव नारायण राव द्वितीय को पेशवा मान लिया। इसी प्रकार वारेन हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय में मैसूर का शासक हैदर अली था। हैदर अली एक वीर योद्धा था। इस हैदर अली को परास्त करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना को दक्षिण भेजा। आयरकूट ने 1780 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरह जख्मी हुआ और जख्मी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा और इधर आयरकूट भी हैदर अली की मृत्यु के बाद आयरकूट की भी मृत्यु हो गई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मैथ्यूज ने किया। मैथ्यूज और टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना बुरी तरह परास्त हुई। टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को गिरफ्तार कर लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान के साथ संधि करना आवश्यक हो गया और इन दोनों पक्षों के बीच 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय एक अन्य घटना एक और हुई थी, नंद कुमार पर अभियोग 1775 ईस्वी में। ये नंद कुमार मुर्शिदाबाद का एक भूतपूर्व दीवान था। उसने वारेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपया घूस लेकर मुन्नी बेगम को नवाब नजमुद्दौला का संरक्षक बनाया है। वारेन हेस्टिंग्स
के ऊपर नंद कुमार ने यह आरोप लगाया, लेकिन यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने चिढ़ करके नंद कुमार पर जालसाजी का अभियोग लगाया और उसे इस जालसाजी के अभियोग में उसे फंसाकर उसे 1775 ईस्वी में फांसी की सजा दिला दी। वारेन हेस्टिंग्स का काल यद्यपि सुधारों का काल रहा और कुछ विवादों का भी काल रहा। तो वारेन हेस्टिंग्स 1784 ईस्वी में पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ। उस एक्ट के विरोध में उसने गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे करके इंग्लैंड वापस चला गया। इंग्लैंड जाने पर वहाँ बर्क ने उसके ऊपर महाभियोग लगाया और 1788 से लेकर के 1795 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग का मुकदमा चलता रहा। लेकिन अंत में 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। और इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का एक योग्य गवर्नर जनरल था। उसने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, प्रशासनिक दक्षता एवं सुधारों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को मजबूत किया और उसी नींव पर आगे चल करके एक भव्य विशाल साम्राज्य का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। धन्यवाद।